तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृति के बाद, और समरूप आकृति पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति के बारे में जान लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ये जो भी थ्योरी मैंने लिख चुका हूँ इन सब थ्योरी से ऑब्जेक्टिव रहता ही है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे ढंग से समझें, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम सर्वांगसम के बारे में जान लें। तो दो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है, दो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है यदि उनके माप और आकार समान हो। दो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है यदि उनके आकार और माप समान हो, सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम आकृति को समरूप आकृति भी कहा जाता है, अर्थात कोई भी दो आकृति यदि सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगा, क्योंकि समरूप आकृति वही होगी जिसका आकार एक जैसा होगा, आकार समान होगा। तो बताइए सर्वांगसम का क्या है कॉन्सेप्ट? आकार भी समान, माप भी समान। समरूप का कॉन्सेप्ट है आकार समान हो। तो बताइए सर्वांगसम में भी आकार समान, समरूप में भी आकार समान, इसलिए जो आकृति सर्वांगसम है वो समरूप भी होगा। और समरूप को आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं, दो आकृति समरूप आकृति कहलाती है यदि उनके आकार समान हो लेकिन माप समान हो या नहीं हो। माप समान हो या नहीं हो समरूप आकृति कहलाती है। एक बार और समझ लें, दो आकृति समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो, यदि उनके आकार समान हो लेकिन माप समान हो या नहीं हो समरूप आकृति कहलाती है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, समरूप आकृति में दो बात हो जाता है, आकार समान, माप समान भी और माप असमान भी। तो जब आकार समान माप समान होगा तो उस समरूपता के केस में सर्वांगसम भी होगा, उस समरूपता के केस में सर्वांगसम भी होगा। लेकिन जब आकार समान और माप असमान होगा, जब आकार समान और माप असमान होगा उस केस में समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। जैसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए ये दो वृत्त है, वृत्त का आकार तो गोलीय होता है। देखिए इसका आकार सेम है, गोलाकार है, और देखिए माप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये सर्वांगसम भी है और समरूप भी। ये सर्वांगसम और समरूप दोनों है, क्योंकि सर्वांगसम इसलिए है क्योंकि आकार भी सेम है और माप भी सेम है, और समरूप इसलिए है क्योंकि इसके आकार सेम है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अब इस फिगर में आ जाइए। तो बताइए, तो इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बताइए आकार तो एक जैसा है गोलीय, बट माप समान नहीं है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो माइंड में होना चाहिए कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, समरूप होती है। और दूसरा पॉइंट और माइंड में बैठा लीजिएगा कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब दो समरूप आकृति सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और समरूप आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब आकार और माप सेम हो, और समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होगी जब आकार समान हो, माप समान नहीं हो। तो मैं इस टोटल बात को नोट कर दिया हूँ। देखिए दो ज्यामितीय आकृति जिसके आकार और माप समान हो सर्वांगसम आकृति कहलाती है, और सर्वांगसम आकृति को समरूप भी कहा जाता है। ये मैं पहले ही लिख दिया हूँ। देखिए ये लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि जब मैं आपको समझाता हूँ और समझाने के बाद लिखाता हूँ तो हो सकता है कोई स्टूडेंट लिख पाते हैं, नहीं भी लिख पाते हैं। और यदि मैं पहले से ही लिख देता हूँ तो ये होता क्या है कि स्टूडेंट को लिखने में परेशानी नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ भी तो वो सुन के भी लिख सकते हैं और लिखा तो है। तो ध्यान दीजिए, तो सर्वांगसम आकृति को समरूप भी कहा जाता है, और दो ज्यामितीय आकृति जिसके आकार समान हो
लेकिन माप समान हो या असमान, समरूप आकृति कहलाती है। तो आपको बुक वाले लैंग्वेज पे नहीं जाना है, क्योंकि बुक वाले लैंग्वेज में ये है कि दो आकृति समरूप कहलाती है यदि उनकी आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं हो। तो हम कहते हैं वो गलत है, क्योंकि समरूप होने के लिए आकार सेम होना जरूरी है, समझ रहे हैं। और माप समान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समरूप होगा ही। ठीक है, तो बताइए, जैसे इसमें देखिए ये आकार भी सेम है और माप भी सेम है, तो ये सर्वांग भी है समरूप भी है। इसमें भी देखिए आकार भी सेम लेकिन माप सेम नहीं है, ये समरूप है लेकिन सर्वांग नहीं है। तो बताइए इस केस में भी समरूप, इस केस में भी समरूप। तो हम कैसे बता दें कि जब दो आकृति की आकार सेम हो तो वो समरूप होगा, और सॉरी दो आकृति की आकार सेम हो लेकिन माप सेम नहीं हो तो वो समरूप होगा। ये गलत है, तो इसे आपको ये नोट करना है, ये नहीं कि सर गलत पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। अगर कोई गलत करता हो तो आप मुझे उससे मिलवा दीजिए, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। ध्यान दीजिएगा, दो ज्यामितीय आकृति जिनके आकार समान हो लेकिन माप समान हो या असमान समरूप कहलाती है। फिर देखिए जो पॉइंट मैंने बताया था वही सब है कि जब दो आकृति सर्वांग होता है, जब दो आकृति सर्वांग होता है तो वह समरूप भी होगा, यानी सर्वांग है तो समरूप होना ही पड़ेगा। जब दो आकृति समरूप होता है तो वह सर्वांग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बताइए समरूप सर्वांग कब होगा? समरूप दो आकृति समरूप सर्वांग तभी होगा जब आकार और माप समान होगा, तभी सर्वांग होगा। और जब दो समरूप आकृति का आकार समान होगा माप समान नहीं होगा तो वो सर्वांग नहीं होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट है, दो रेखाखंड समरूप होता है, दो रेखाखंड समरूप होता है। बताइए ये रेखाखंड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, सॉरी इस रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इस रेखाखंड की लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो बताइए ये क्या होगा? समरूप होगा, समरूप होगा क्योंकि आकार सेम है, माप समान नहीं है। अब बताइए अगर ये 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, अब बताइए आकार भी समान और माप भी समान, तो ये सर्वांग भी है और सर्वांग के साथ साथ ये समरूप भी है। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने बताया था ये और ये समरूप है बट सर्वांग नहीं। इसमें देखिए ये समरूप भी है सर्वांग भी है, ये समरूप है बट सर्वांग नहीं। अब आ जाइए, बोला है दो वृत्त समरूप होते हैं, मैंने बता ही दिया है, देख रहे हैं इस केस में भी समरूप, इस केस में भी समरूप, और इस केस में सर्वांग और समरूप दोनों, क्योंकि आकार भी सेम माप भी सेम, समरूप तो होगा ही और साथ साथ सर्वांग भी। उसके बाद दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपके मन में चलेगा कि सर समबाहु त्रिभुज ही क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होता है, अर्थात त्रिभुज समान कोणिक होता है। वैसे भी जब किसी त्रिभुज की दो कोण समान हो, जब किसी त्रिभुज की दो कोण समान हो तो उस केस में भी वो समरूप होते हैं, और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो तो उस केस में भी वे समरूप होते हैं, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण समान हो तब उसे भी समरूप कहा जाता है। तो हम आगे इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए दो आयत समरूप होते हैं, दो आयत समरूप होते हैं, अर्थात मान लीजिए ये आयत है ये आयत है, ठीक है। बताइए ये दोनों समरूप है, बताइए मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर ये 2 तो ये भी 2, ये मान लीजिए 3 तो ये 1, ये 3 तो ये 1। बताइए सर्वांग कब होगा? जब इसी माप का एक और आयत हो जाए तो उस केस में सर्वांग भी और समरूप भी। उसके बाद आइए दो वर्ग समरूप होते हैं, वही बात आयत की तरह मान लीजिए। दो किरण समरूप होते हैं, वही किरण बोलिए, रेखा बोलिए, रेखाखंड बोलिए, सब चलेगा। बताइए ये समरूप है, ये दोनों किरण क्या है? समरूप है। अब बताइए ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये बताइए ये समरूप भी है और सर्वांग भी है क्योंकि माप भी सेम और आकार भी सेम। अब आते हैं त्रिभुज के बारे में। दो त्रिभुज समरूप कब होगा?
दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो दो त्रिभुज समरूप कब होगा। तो आपको माइंड में दो बात रखना है, आपको माइंड में दो बात रखना है। दो त्रिभुज समरूप होगा, दो त्रिभुज समरूप होगा यदि उनके संगत कोण समान हो। फर्स्ट क्या है, संगत कोण समान हो, और दूसरी बात संगत भुजा समानुपाती हो। दो त्रिभुज समरूप कहलाता है, आपको लिखना है बाबू। दो त्रिभुज समरूप कहलाता है यदि उनके संगत कोण समान हो तथा संगत भुजा समानुपाती हो। इसे नोट कर लिए। दो त्रिभुज समरूप कहलाता है यदि संगत कोण समान हो, और दूसरा पॉइंट संगत भुजा समानुपाती हो। ठीक है। और एक और पॉइंट लिखिएगा, देखिए ये दोनों कंडीशनल है। यदि किसी त्रिभुज में संगत कोण समान है, यदि किसी त्रिभुज में, ये भी पॉइंट करके आपको लिख लेना है, यदि किसी त्रिभुज में संगत कोण समान है तो संगत भुजा समानुपाती होना ही पड़ेगा। अर्थात यदि किसी समरूप त्रिभुज में संगत कोण समान है तो संगत भुजा समानुपाती होना ही पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती है तो संगत कोण समान होना ही पड़ेगा। अर्थात संगत कोण समान तो भुजा समानुपाती होगा ही, और यदि भुजा समानुपाती है तो संगत कोण समान होगा ही। तो इसे भी नोट कर लेना है। तो एक बार रिपीट कर दूं जो मैंने नोट करने के लिए बोला था। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। पहला पॉइंट यदि संगत कोण समान हो, दूसरा पॉइंट उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती हो तो संगत कोण समान होगा ही। दूसरा पॉइंट, यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती हो तो संगत कोण समान होगा ही। जय हिंद। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।